फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आजकल जो अवेयरनेस है, लोग पहले की तरह रहे नहीं। पहले तो एक तरीका से बोलिए, इंडिया में बहुत दिनों तक मुस्लिम इन्वेजन था, फिर क्रिश्चियंस आए, तो एक उनके साथ साथ कुसंस्कार भी आया जो कि पहले इंडिया में कहीं देखने को ही नहीं मिलता था। और उस कुसंस्कार का जो सबसे बड़ा देन है वो डिवोर्स है। अंग्रेजों ने अभी जो भी हमारा संविधान है, रूल एंड रेगुलेशन का जो बुक हमारे पास अवेलेबल है, वो मोर और लेस अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम से 100% प्रेरित है। तो इंडिया में बहुत सारा ये सब कुप्रथाएं, कुरीति थी नहीं। हमारा अगर कोई गांव होता था, उसके ग्राम देवता होते थे, शहर के देवता होते थे, और लोग इतना सिस्टमैटिकली जीते थे कि कोई उनको परेशानी नहीं थी। आरोग्य भरपूर मात्रा में था, लक्ष्मी जी की कृपा भरपूर मात्रा में, सरस्वती की कृपा भरपूर मात्रा में, सब कुछ सारे साइंटिफिक इन्वेंशन। बट ये जो डिवोर्स नाम की कुप्रथा है और ये जो उल्टा स्त्रियां हैं जो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होती हैं, इनका नंबर्स बढ़ने लगा। मुस्लिम जो है वो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है तलाक, जबकि ये कहिए कि जो ये एक्टिविटी भगवान को सबसे ज़्यादा रुष्ट करता है, इससे ज़्यादा बुरा कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन वो डाइवोर्सियों के लिए आम बात है। वो आज 5 साल यहाँ, 5 साल वहाँ, 10 साल वहाँ, 15, ऐसे करके उनका लाइफ ये पाप में जीवन है। देखिए मित्रों, इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है। उनका ये लोक और परलोक पूरी तरह से नष्ट हुआ रहता है, और जो इनके संपर्क में आता है थ्रू नेगेटिव वाइब्रेशन हो गए या फिर इनका जो भी हुआ डेट्रीमेंटल इफेक्ट हुआ, उस व्यक्ति पे बिना पड़े रहता नहीं है। और इनके एसोसिएशन में आके आप अपना कार्मिक अकाउंट को ओपन क्यों करना चाहते हैं? जो भी आएगा नेगेटिव में आपके पास आएगा। नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो अभी हमारे यहाँ इस्कॉन एक बड़ी संस्था के रूप में उभरी है। लाइकवाइज बहुत सारे फिर से सनातन धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको रिवाइव करने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन आए। उन्होंने वैदिक प्रिंसिपल्स लोगों को समझाया, तो अगेन दे अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस डिवोर्स, और उन्होंने डिवोर्सी औरतों से बिल्कुल लोगों ने दूरी बनाना स्टार्ट कर लिया। इस तरीका से एक स्वस्थ गृहस्थ जीवन की ओर भी कदम बढ़ाया लोगों ने। लेकिन अब डिवोर्सियां ने देखा कि भाई अभी क्या इंडिया में तो हमारा दाल नहीं गल रहा है। छोटे छोटे मुस्लिम कंट्रीज हैं, इधर उधर, इवन श्रीलंका, क्या कहाँ छोटे छोटे इवन आइलैंड्स में जाके वो अपना पैर पसारने लगी। वहाँ भाई कोई नहीं है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है, ये है, वो है, वो लोग ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक मुस्लिम है वो 4 बेबी रख सकता है तो 5वां भी अकोमोडेट कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन थैंक्स टू हिज होलीनेस श्री श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जो इस्कॉन का को बनाया, अभी वो इवन देखिए पाकिस्तान में भी इस्कॉन है। और अगेन लोगों में, चाहे वो अभी हिंदू नहीं हुए हैं, कन्विंस नहीं हुए हैं कि सनातन धर्म में वापस लौटना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके प्रति लोगों के बीच अजीब सा आकर्षण हो रहा है। अभी आप देखिए वेस्ट बंगाल में मायापुर नाम का एक जगह है जहाँ पे सारे आपको फॉरेनर्स मिलेंगे अपने बच्चों और पत्नियों के साथ, और वहाँ जो लाइफ वो जी रहे हैं पूरी तरह से वैदिक। जो उनका किचन है जैसा वैदिक टाइम्स में होता था, रहने का तरीका, शिखा रखना, हेड शेप्ड हुआ, औरतें जो हैं पूरा साड़ी पहनेंगी, और भी जो जो बताया गया है दे डू इट। तो ऐसा एक वातावरण बन रहा है। तो अब जो डिवोर्सियों का जो एक एस्केप रूट था कि किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाओ, किसी क्रिश्चियन बहुल कंट्री में चले जाओ और वहाँ जाके अपना नंगा नाच फिर स्टार्ट करो, और उस पर भी आफत आ रही है। इनका जो एक एस्केप रूट था वो बंद हो गया है। नाउ इफ़ यू आर अ डिवोर्सी, आपके पास एक ऑप्शन है, आप जानवरों की सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, उनको पानी दो, और जो जो आपको नहीं करने के लिए कहा गया है ध्यान रखो उसको बिल्कुल मत करो। ऐसा करके जब ये पापमय शरीर को से आपको मुक्ति मिलेगी तो फिर भगवान सब कुछ देखते रहते हैं, वो आपके इंटेंशन को जानते हैं। हो सकता है चलो भाई एक अवसर और आपको मिल सकता है, अगला जीवन हो सकता है आपका सुनहरा हो।
तो जो एस्केप रूट तलाशने का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल बंद हो चुका है आपके पास। तो आपको जहाँ भी रहे चीज़ वही करना पड़ेगा। तो सुधरने का एक स्वर्णिम अवसर समय आपको दे रहा है, इसको जस्ट यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट, यही मेरा डिवोर्सियों से निवेदन है। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।